से कार्यकाल के अपने इस दौरान कुछ नवाचार किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे, ये जो डिवाइस वहां लगाई गई है टैबलेट के रूप में, उतना ही सरल है जितना आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन और डिवाइस का अपना इस्तेमाल न करता हो। उससे ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के साथ अपने हाथ को आजमाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको भी लगेगा कि यह तकनीक तो बड़ी उपयोगी है और इसको हम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो एक साथ आपका प्रशिक्षण ई विधान के साथ भी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए इसके साथ भी जुड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सौभाग्यशाली बनाती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और 25 करोड़ में से 403 ऐसे बिरले सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के भाग्य को लेकर के इस सदन में बैठ करके चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसका एक ठोस परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए तो लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले। उदाहरण था उस समय सदन के अंदर, मैंने देखा कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है जनता के द्वारा चुने गए बातों पे। आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा साहित्यिक हो, आवश्यक भी नहीं कि आपकी भाषा विशुद्ध व्याकरण युक्त हो। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि और आपका व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि आप जो कहेंगे वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। फील्ड में आप विजिट करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी हो। वो कोई साहित्यिक मंच नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही वहां पर करें। जो आपकी भाषा है, अपनी भाषा में अपनी बात को वहां पर कहने की आदत हमारी होनी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि वर्ष में फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें कि 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ आदर्श विधायक हम चयनित करें जो विधानसभा के किसी एक सत्र में फिर उनको सम्मानित करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। जरूर आगे बढ़ाया जाए कि भाई हर साल एक ही विधायक को न किया जाए। भाई एक को जब मिल गया तो 5 साल में फिर उसका नंबर ना आए, फिर 5 साल के बाद ही आए। लेकिन कुछ ऐसे सत्र होने चाहिए, जैसे राज्यपाल का अभिभाषण। कौन कहता है कि हम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर हम चर्चा को देर रात्रि तक नहीं कर सकते? पूरी रात्रि भर चलाइए सदन को, भोजन की व्यवस्था हो।
अधिक से अधिक सदस्य बैठे, कोरम हमेशा भरा हुआ हो, प्रोसीडिंग का हिस्सा उनकी बात को किया जाए, उनकी प्रोसीडिंग में पूरी बात उनकी आए, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। ये चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बनेगी। भाषण देने का एक अभ्यास आपका होगा जनता के सामने। देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछिएगी कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा, और उसकी आदत डालने का एक अभ्यास, और फिर आदर्श विधायक के चयन की प्रक्रिया। फिर विधानसभा में हम जब विधानसभा की कोई पुस्तिका जारी करें तो उसमें आना चाहिए कि फलाने सत्र में यह हमारा आदर्श विधायक रहा है, यह हमारे आदर्श विधायक के रूप में इन लोगों ने वो किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हमें कार्य करना होगा। दूसरा, मैं अक्सर एक बात देखता हूं, अभी 23 को माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण होगा नए विधानसभा का लिए। सत्र की शुरुआत राज्यों में राज्यपाल जी के अभिभाषण से होती है और संसद में राष्ट्रपति जी के भाषण से होती है। फिर राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर चर्चा होगी। याद रखना, अगर आप विधानसभा में हैं तो राज्यपाल जी के भाषण के दौरान, राज्यपाल जी के आने के पहले सभी मान्य सदस्य कम से कम 15 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। उस दौरान शांति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुने। बहुत कुछ मटेरियल उस अभिभाषण में आपको भाषण का मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी तो बाद में आएगी, लेकिन भाषण को चुपचाप अपना ईयरफोन लगाइए और पूरे भाषण को सुनिए, अच्छी बातों पर ताली पीटिए और उसको पूरा समर्थन उस समय करिए। एक माहौल बदला हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा, राज्यपाल जी के आने के पहले या राष्ट्रपति जी के आने के पहले या कोई भी ऐसा महानुभाव जो हमारा अतिथि बन के आ रहा है हमारी विधानसभा में, वो केवल सत्ता पक्ष का अतिथि नहीं होता। जैसे कल लोग, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग यहां पर सुन रहे थे। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए इसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। जनता के लिए जा रहा है और भाइयों बहनों, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हर एक सदस्य को मिल रहा है। सदस्य के प्रति देखिए, आज हमारी सबसे बड़ी कमी क्या हो गई? राजनेता अविश्वास और असम्मान का प्रतीक बन गया है। ये सदन है जो हमें विश्वास का प्रतीक बनाएगा। यहां की चर्चा, यहां की गंभीर चर्चा, यहां पर प्रभावी चर्चा हमें सम्मान का प्रतीक बनाएगी और उस प्रतीक के रूप में हमें उभरना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। 6 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक दुर्लभ अवसर आ रहा है जब राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन उत्तर प्रदेश विधानमंडल को प्राप्त होगा। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के पहले सदन में उपस्थित हो जाना, कम से कम आधे घंटे पहले आ जाना। हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ आएंगे, राज्यपाल महोदय, मैं, स्पीकर महोदय, हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ ही आएंगे। लेकिन शेष सदस्य आधे घंटे पहले कम से कम अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपनी सीट पर बैठ करके हम शालीनता के साथ अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर संवेद सदन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन को, उनके भाषण को हम सुने, उनके मार्गदर्शन को लें। बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। एक चीज हम जरूर ध्यान में रखें, जब राज्यपाल जी का भाषण हो
जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो या राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो या सदन की सामान्य रूटीन की प्रक्रिया भी हो, हम अपना मोबाइल फोन बंद करके रखेंगे। रखना भी चाहिए। ये बड़ी यानी उत्तर प्रदेश की खबर, उत्तराखंड की खबर, सियासत की खबर, सरोकार की खबर, गांव की खबर, बिहार की खबर, सिटी की न्यूज मिलेगी हर मेगा न्यूज। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये हमारी गरिमा में वृद्धि करेगा, हमारे प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव पैदा करेगा। आज हम लोग जाते हैं, लोग सम्मान के भाव से क्यों देख पाते हैं? अगर मैं भी अन्यों की तरह करता, लोग मुझे भी राह चलते हुए गाली देते ना। हम लोगों ने तो अपील की कि भाई सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। अलविदा की नमाज नहीं हुई, मस्जिदों में 3-3 शिफ्ट में उन्होंने नमाज अदा की। एक अभिनंदनीय कार्य हुआ। अगर सरकार भेदभाव करती कि नहीं साहब इधर एक पक्ष करेगा दूसरा पक्ष नहीं करेगा, या माइक उतारने के लिए हमने कहा कि भाई देखो लोगों को परेशानी होती है, परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, हमने अपील की, सबने योगदान किया। मैं कल से देख रहा हूं, परसों मैंने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलकर के एक वीसी की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मैंने कहा भी जितने माइक उतारे गए हैं हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए हैं विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है। और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, ये हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा। इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है, और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक विधानसभा सत्र के बाद संसदीय कमेटियां भी बनेंगे। संसदीय कमेटियों का काम एडवाइजरी होता है, और एक सरकार को या विभागों को सलाह के रूप में वे काम करती है। मैं बहुत बार देखता हूं, बहुत सारी कमेटियां अधिकारियों को बुला करके आदेश पारित कर देती हैं। मुझे लगता है कि वह एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। हमें उसका ध्यान रखना होगा। अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाना होगा, और जब भी ये समन्वय में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बाद में संकट खड़ा होगा। तो कोई भी ऐसा कार्य हम लोग न करें कमेटी की से जुड़े हुए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे आदेश पारित किए गए हैं कि मैं देख के चौंकता हूं, क्योंकि मुझे इस देश की संसदीय कमेटियों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैंने उन चीजों को देखा है कि कमेटियों के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। हमें उन चीजों को देखना होगा। कहीं भी किसी को हमारी योग्यता पर, हमारी क्षमता पर, या किसी न्यायालय को हमारी कार्य पद्धति पर उंगली उठाने का अवसर न मिले, क्योंकि जो विधानसभा की कमेटियां होंगी, एक मिनी विधानसभा होती है, उसके पास पावर वही है जो विधानसभा के पास। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल।
जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइस एंड कूलर के साथ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। इस घड़ी की बड़ी खबर। मां श्रृंगार गौरी का वीडियो आया सामने। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास माता श्रृंगार गौरी की पूजा का एक्सक्लूसिव वीडियो। ज्ञानवापी को लेकर मुलाकातों का दौर जारी। वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मिली अंजुमन इंतजामिया कमेटी, बीजेपी जिला अध्यक्ष और काशी विद्यापीठ के ब्लॉक। उदाहरण था उस समय सदन के अंदर, मैंने देखा कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है जनता के द्वारा चुने गए बातों पे। आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा साहित्यिक हो, आवश्यक भी नहीं कि आपकी भाषा विशुद्ध व्याकरण युक्त हो। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि और आपका व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि आप जो कहेंगे वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। फील्ड में आप विजिट करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी हो। वो कोई साहित्यिक मंच नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही वहां पर करें। जो आपकी भाषा है, अपनी भाषा में अपनी बात को वहां पर कहने की आदत हमारी होनी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि वर्ष में फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें कि 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ आदर्श विधायक हम चयनित करें, जो विधानसभा के किसी एक सत्र में फिर उनको सम्मानित करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। जरूर आगे बढ़ाया जाए कि भाई हर साल एक ही विधायक को न किया जाए। भाई एक को जब मिल गया तो 5 साल में फिर उसका नंबर ना आए, फिर 5 साल के बाद ही आए। लेकिन कुछ ऐसे सत्र होने चाहिए, जैसे राज्यपाल का अभिभाषण। कौन कहता है कि हम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर हम चर्चा को देर रात्रि तक नहीं कर सकते? पूरी रात्रि भर चलाइए सदन को, भोजन की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सदस्य बैठे, कोरम हमेशा भरा हुआ हो, प्रोसीडिंग का हिस्सा उनकी बात को किया जाए, उनकी प्रोसीडिंग में पूरी बात उनकी आए, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। ये चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बनेगी। भाषण देने का एक अभ्यास आपका होगा जनता के सामने। देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछिए कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा, और उसकी आदत डालने का एक अभ्यास, और फिर आदर्श विधायक के चयन की प्रक्रिया। फिर विधानसभा में हम जब विधानसभा की कोई पुस्तिका जारी करें तो उसमें आना चाहिए कि फलाने सत्र में यह हमारा आदर्श विधायक रहा है, यह हमारे आदर्श विधायक के रूप में इन लोगों ने वो किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हमें कार्य करना होगा। दूसरा, मैं अक्सर एक बात देखता हूं, अभी 23 को माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण होगा नए विधानसभा का लिए। सत्र की शुरुआत राज्यों में राज्यपाल जी के अभिभाषण से होती है और संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है। फिर राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर चर्चा होगी। याद रखना, अगर आप विधानसभा में हैं तो राज्यपाल जी के भाषण के दौरान, राज्यपाल जी के आने के पहले सभी मान्य सदस्य कम से कम 15 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। उस दौरान शांति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुने। बहुत कुछ मटेरियल उस अभिभाषण में आपको भाषण का मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी तो बाद में आएगी, लेकिन भाषण को चुपचाप अपना ईयरफोन लगाइए और पूरे भाषण को सुनिए, अच्छी बातों पर ताली पीटिए और
उसको पूरा समर्थन उस समय करिए, एक माहौल बदला हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा, राज्यपाल जी के आने के पहले या राष्ट्रपति जी के आने के पहले या कोई भी ऐसा महानुभाव जो हमारा अतिथि बन के आ रहा है हमारी विधानसभा में, वो केवल सत्ता पक्ष का अतिथि नहीं होता। जैसे कल लोग